एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वह बहुत लालची था। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन और अधिक चाहिए। सेठ का एक नौकर था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह हमेशा अपने काम में जुटा रहता और सेठ की हर सेवा पूरी ईमानदारी से करता। गोपाल, मुझे मेरी तिजोरी की सफाई करनी है। ध्यान से काम करना। जी सेठ जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। एक दिन सेठ के घर से कुछ सोने के गहने गायब हो गए। सेठ बहुत गुस्से में था और उसने बिना किसी सबूत के गोपाल पर शक किया। सेठ गोपाल के घर जाता है और कहता है, गोपाल, तुमने मेरे गहने क्यों चुराए? गोपाल ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, सेठ जी, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूं। फिर गोपाल की पत्नी ने भी कहा, ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी, मेरा गोपाल कभी ऐसा नहीं कर सकता। सेठ को गोपाल की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने गांव वालों को बुला लिया। गांव वाले गोपाल को अच्छी तरह जानते थे और उसकी ईमानदारी पर विश्वास करते थे। गांव वालों ने सेठ से कहा, सेठ जी, गोपाल ईमानदार आदमी है, पहले सच्चाई जान लें। गांव वालों ने मिलकर गहनों की खोजबीन शुरू की। कुछ समय बाद गहने सेठ के एक पुराने संदूक में मिले, जिन्हें उसने खुद ही वहां रखा था और भूल गया था। उस गांव वाले ने सबको जमा किया और बताया कि गहने यहां हैं। सच्चाई सामने आने पर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर गोपाल से माफी मांगी। सेठ ने कहा, गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। गोपाल ने विनम्रता से जवाब दिया, कोई बात नहीं सेठ जी, ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। सेठ ने गोपाल की ईमानदारी की सराहना की और उसे पुरस्कार दिया। इस घटना के बाद गांव वाले और सेठ दोनों ने गोपाल की ईमानदारी की प्रशंसा की। उसके बाद फिर से सेठ ने सब गांव वालों के सामने गोपाल से माफी मांगी और कहा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमें बिना सोचे समझे किसी पर शक नहीं करना चाहिए और अपने लालच को नियंत्रित रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है और लालच का कोई स्थान नहीं है।